डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम यूजीसी नेट एमसीक्यूज़ सीरीज़ में आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन टीचिंग में एलएमएस का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज एलएमएस स्टैंड फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग? तो यहाँ ये होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ये जो ऑनलाइन टीचिंग में टीचर्स या आप लोग जब पढ़ाते हैं, या जैसे कि आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोग खुद रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुनते हैं, या जो आप अगर टीचर हैं तो जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक जगह सेव डिजिटली करते रहते हैं, तो ये जो सारा सिस्टम कहलाता है, ये कहलाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल यूज्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग? ऑनलाइन टीचिंग में जो एक कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, यानी ऑनलाइन बातचीत करने के लिए जो एक पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, वो कौन सा है? देखिए, फ़ोटोशॉप नहीं है, एक्सेल नहीं है, आईट्यून नहीं है। आईट्यून का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मैक में म्यूज़िक सुनने के लिए होता है, ये आईट्यून रहता है। एक्सेल डेटा को हम मैनेज करते हैं इसमें। फ़ोटोशॉप एडिटिंग के लिए, तो यहाँ इसका आंसर होगा जूम। ये सारे के सारे नहीं होंगे। थर्ड होगा, विच सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव क्विजेज एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस? यानी जब हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए हम कुछ क्विजेज बनाते हैं। तो जो क्विजेज बनाए जाते हैं वो किस सॉफ्टवेयर में बनाते हैं? पहला समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, ये नहीं होगा। फ़ोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं। स्पॉटिफाई में म्यूज़िक से रिलेटेड होता है, इसका आंसर होगा कहूत। कहूत, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कैसा है कहूत, याद रखिएगा। ये कहूत, ये इस बार जो यूजीसी नेट 2023 का जो एग्ज़ाम रहा है एक, उसमें आया था क्वेश्चन। कहूत में हम क्विजेज बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन टीचिंग में क्या करता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इन ऑनलाइन टीचिंग? तो ये करता है, रिकॉर्ड करता है लेक्चर्स को और ट्यूटोरियल को। क्योंकि इसके ऑप्शन थे एडिट करना फ़ोटो को एडिट नहीं करता है, वो हम फ़ोटोशॉप में करते हैं। वाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करता है, ये मैनेज स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को नहीं करता, ये करता है रिकॉर्ड करना लेक्चर्स को। जैसे मैं अब आपको ये कुछ बता रहा हूँ, तो ये मैंने रिकॉर्ड किया है, फिर उसके बाद में अपलोड किया यूट्यूब पर। ओके, विच टूल अलाउज रियल टाइम कोलेबोरेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन टीचिंग? रियल टाइम कोलेबोरेशन डॉक्यूमेंट्स का और प्रेजेंटेशन का, यानी टीचर और स्टूडेंट्स आपस में जो कोलेबोरेशन करते हैं वो किस के माध्यम से करते हैं? यानी कि मान लीजिए हमने कोई फाइल अपलोड की और वो स्टूडेंट्स को पहुंच गई, कोई प्रेजेंटेशन अपलोड किया हुआ है पहले से, वो स्टूडेंट्स को मिल गया। तो इस तरीके का जो काम होता है वो इन तीनों में नहीं होता है, क्योंकि ये व्हाट्सएप में तो मैसेज सेंड किए जाते हैं, ट्विटर में संदेश लिखते हैं हम, टिकटॉक में वीडियो शॉर्ट्स वगैरह ये सब आते हैं। तो ये गूगल ड्राइव के थ्रू होगा, इसका आंसर रहेगा गूगल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन रिसर्च मेथडोलॉजी? देखिए, जो आपके रेफरेंसेस होते हैं, रिसर्च के जो चैप्टर्स होते हैं, उसमें जो हमारे रेफरेंसेस आते हैं उसको हम साइटेशन करते हैं, लिखते हैं। जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए जो भी हमारी रिसर्च में एक साइट रेफरेंस हमने यूज़ किया है, तो उसको जो लिखने का तरीका है, वो साइटेशन जो भी है हमारा, उसको मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सर्वे करना डेटा का, नहीं, ये गलत आंसर है। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करेंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे। इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना रेफरेंसेस को। रेफरेंसेस को मैनेज करने के लिए हम ये वाले सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज़ कॉमनली यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इन रिसर्च? रिसर्च में जो क्वालिटेटिव नेचर का डेटा होता है, उसको हम किस टूल के माध्यम से मैनेज करते हैं, यूज़ करते हैं? देखिए, SPSS
मैं नहीं करेंगे, ये सोशल साइंसेस में यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल डेटा को लिए। यहाँ बात चल रही है क्वालिटेटिव के लिए, तो क्वालिटेटिव के लिए हम एन वीवो यूज़ करते हैं। एक्सेल आपको बताया था ऊपर डेटा अलग तरीके का न्यूमेरिकल ये सब रहेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा एन वीवो। व्हाट डज SPSS स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी, यानी ये कह रहे हैं कि SPSS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर सोशल साइंसेस। यानी सोशल साइंसेस में जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होता है, जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, वो ये यहाँ पर इसका प्रोसीजर किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर सोशल साइंसेस। विच सॉफ्टवेयर इज़ प्राइमरली यूज फॉर कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन रिसर्च। रिसर्च में इन चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है स्टैटिकल एनालिसिस के लिए। तो आपने अभी देखा वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल ये नहीं होंगी, इसका आंसर होगा आर स्टूडियो। आर स्टूडियो में हम रिसर्च से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर लाइक एनवीवो इन रिसर्च मैथडोलॉजी। यानी कि ये कह रहे हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर का, जैसे एनवीवो ऊपर आपको बताया रिसर्च में। तो इसका आंसर होता है, और इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको एनालाइज करना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। बाकी फंक्शन उसके अलावा होते हैं। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को मैं कवर अप कर रहा हूँ। आप जुड़े रहिए इससे, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।